आप देखे होंगे विशाल से विशाल बहुत ही तगड़ी तूफान आ जाए तो नुकसान किसका होता है। बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा पेड़ जिसको दुर्वा कहते हैं उसका बाल तक बांका नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा बन करके जीता है, मुलायम बन करके जीता है। इसलिए तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बड़े खुशी के साथ आप लोगों को कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं। ऐसा विचार जो आप लोगों को न कोई बताने वाला था और ना ही कोई बताने वाला होगा, और ना ही आप लोग अपने दिमाग से विचार किए होंगे कि ऐसा भी है। इसलिए हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही घनघोर वृक्ष, बहुत ही घनघोर पेड़ जो होता है उसका फल बहुत ही छोटा होता है। जानते हैं क्यों कि इतना विशाल वृक्ष का फल छोटा क्यों होता है? इसलिए परमात्मा ने फल छोटा बना दिया कि उस वृक्ष के नीचे लोग आ करके छांव लेते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, आराम करते हैं। अब सोचिए आप लोग, उस पेड़ के लिए, पेड़ के नीचे इंसान आराम कर रहे हैं और उसका फल बड़ा होगा तो गिरेगा तो इंसान का सर फूट सकता है। इसीलिए परमात्मा ने विशाल वृक्ष का फल बहुत ही छोटा बनाया है ना। सच्ची बात मेरे दोस्तों। चलते हैं अब दूसरी पेड़ की तरफ। आप लोग नारियल का पेड़ देखे होंगे, तरवर का पेड़ देखे होंगे। बहुत ही लंबा होता है पेड़, लेकिन उसका पत्ते झाड़, पत्तियां डाल बहुत ही घनघोर नहीं होता है, और उसका फल जो होता है, नारियल का फल, बहुत ही सख्त होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि उसका वृक्ष का डाल पात घनघोर क्यों नहीं बनाया। अगर परमात्मा ने नारियल के पेड़ को घनघोर बना दे तो इंसान उस पेड़ के नीचे भी आराम करने के लिए जाएगा, और नारियल का एक भी फल गिर गया तो सर फट सकता है। इसीलिए नारियल के पेड़ को घनघोर नहीं बनाया मेरे दोस्तों। हाँ ना रिपोर्ट बात। चलिए अब एक तरफ और चलते हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कद्दू का पेड़। कद्दू 10-10 किलो का होता है, 15-15 किलो का होता है, 20-20 किलो का होता है। लेकिन उसका पेड़ बहुत ही विशाल होता है, लेकिन बहुत ही मुलायम होता है। बल्कि आसमान की तरफ न जा करके जमीन पर उसके डाल पात, पत्तियां, पंखुड़ियां, फल फूल जमीन पर ही पसारे रहते हैं, और उसका बीज, उसका फल, अनुमान लगाइए आप, अगर कद्दू का फल बड़े बड़े वृक्ष पर लगने लग गए तो अगर नीचे गिरा किसी इंसान के ऊपर, उस इंसान की हालत क्या होगी। इसलिए छोटे फल को भगवान ने बड़े बड़े वृक्ष पर लगा दिए, और बड़े बड़े फल भगवान ने छोटे छोटे पेड़ पौधे में लगा दिए। इसलिए इस दुनिया में किसी को कुछ हानि और नुकसान ना हो। ना जाने कितने वृक्ष, कितने पेड़ पौधे हैं जो भगवान ने उसी पेड़ पौधे के अनुसार छोटा फल और बड़ा फल उगने के लिए विधान बना दिया है। दोस्तों इस कहानी से, इस रहस्य से हमको यही सीखना चाहिए कि अपने आप को कठोर न बनाकर मुलायम बनाएं। ऐसे घनघोर वृक्ष के समान अपने विचार को बनाएं, जो आपके पास आए, आपके विचारों के द्वारा उसको शांति मिल जाए। अगर आप अपने आप को विशाल वृक्ष के अलावा कठोर पतला नारियल जैसा अगर वृक्ष बनाते हैं तो आपके पास कोई आकर भी आपके विचारों से कोई शांति नहीं ले पाएगा। इसलिए सदैव कठोर मत बनिए, सदा मुलायम बनिए। आप देखे होंगे विशाल से विशाल बहुत ही तगड़ी तूफान आ जाए तो नुकसान किसका होता है। बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं,
बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा पेड़ जिसको दुर्वा कहते हैं, उसका बाल तक बांका नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा बन करके जीता है, मुलायम बन करके जीता है। इसलिए तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए दुनिया में अपने आप को मुलायम बन के रखिए, मुलायम बना करके रखिए और दुनिया का काम आइए। अगर आप अपने आप को सख्त बनाएंगे, कठोर बनाएंगे, घमंडी बनाएंगे, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। सभी लोग उसी इंसान को पूछते हैं जिसके अंदर मुलायम हो, सख्त विचार ना हो, विचार की कठोरता ना हो, मुलायम विचार हो, अच्छे विचार हो, शांति देने वाला विचार हो। तो दुनिया की भीड़ उस इंसान के पास लग जाती है, क्योंकि उस इंसान के पास से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए वहाँ जाइए जिनका विचार शांत वातावरण में प्रफुल्लित है, उनके पास आप लोग जाएंगे तो आपका विचार भी शुद्ध हो जाएगा और अपने मार्ग पर अग्रसर चलते रहेंगे और आपका माइंड सेट बहुत ही अच्छी, बहुत ही संतुलन बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर